दोस्तों, आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक साफ ऐलान सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि डील हो ना हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले ना खुले, 2 से लेकर 3 हफ्ते के अंदर यूएस फोर्सेस चली जाएंगी वापस, यानी कि लड़ाई पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। इससे एक बड़ा असमंजस, एक अजीब सा एक माहौल आ गया है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल आ गया है कि अमेरिका चला जाएगा ये जंग करके, शुरू करके आधी छोड़ के। अब दोस्तों, इसमें होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं वाज़ेह तौर पे आपको यह बात बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब चाइना कैसे आ गया बीच में? वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, यहां पे खमेनेई, यहां पे मसूद पेज़ेश्कियां, ये शी जिनपिंग कहां से बीच में आ गया? दोस्तों, शी जिनपिंग बहुत पहले से बीच में था। 2023 की बात है। 2023 की बात है कि चाइना ने बोला कि एक समझौता, एक सुलह करवाते हैं ईरान और सऊदी अरब के बीच में। अब वो करार टूट गया, वो अलग बात है, लेकिन चाइना का मिडिल ईस्ट में ये पहला, दिस इज नॉट द फर्स्ट डांस दैट चाइना इज डांसिंग इन द मिडिल ईस्ट, अगर किसी को गलतफहमी है। अब इसमें हुआ क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें चाइना का फैक्टर कैसे स्ट्रांग है। मिडिल ईस्ट का बहुत ज्यादा जो तेल है वो चाइना खरीदता है। मिडिल ईस्ट चाइना से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। भारत भी चाइना से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। भारत की भी करीब $125 अरब से ज्यादा की चाइना के साथ ट्रेड है। तो यानी कि एक इंटरडिपेंडेंस है, ये हम पहले आपको बता दें। अच्छा, अगर हम बात अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका के जैसे अल उदैद एयरबेस है, कतर में है, फिर किंग फहद और भी हैं, सुल्तान एयरबेस है, और कई जगह हैं जो अमेरिका यूज कर रहा है। सऊदी अरब में, फिर बहरीन में, फिर कुवैत में, फिर ओमान में, फिर यूएई में। यानी कि जितने भी अमीर तरीन मुल्क हैं, जहां जहां पे तेल है, जहां जहां पे गैस है, वहां वहां पे अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, या फिर एयर बेस है, या फिर अमेरिका का, यू कैन से दैट द अमेरिकन नेवी हैज अ प्रेजेंस देयर। तो अमेरिका का तो बड़ा तगड़ा प्रेजेंस है। और अगर आप बिल्कुल नीचे देखें रेड सी के पास, तो जिबूटी में भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है। यह बेस क्यों दिया अरब देशों ने? अरब देश क्यों कन्विंस हो गए कि उनको अमेरिका को यहां पे अपनी जमीन देके, अपनी खुद की जमीन देके, और वो देश छोटे हैं। अगर आप सऊदी अरब को अलग कर दे 2 मिनट के लिए, सऊदी अरब इज अ मैसिव कंट्री, कुवैत इतना सा है, बहरीन इतना सा है, कतर इतना सा है, यूएई वेरी स्मॉल। तो ये सारे के सारे देश जो है ना, ये बहुत छोटे हैं। हाँ, ओमान आपको दिखेगा थोड़ा सा बड़ा है ओमान। सऊदी अरब इज मैसिव, सऊदी अरब बहुत बड़ा है। जॉर्डन ज्यादा बड़ा नहीं है। इन सारे देशों के ऊपर अटैक हुआ। इन देशों को यह उम्मीद थी कि जो अमेरिका के बेसेस हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रखवाली करेंगे। यूएस का बेस होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अमेरिका का बेस है आपके देश में, यानी कि गारंटी है। और कई सालों तक ये गारंटी थी भी, कई सालों तक ये गारंटी थी। सऊदी अरब कहता था बड़े फख्र के साथ कि 1-2 बेस तो हमारे पास भी अमेरिका के, और किसी की हिम्मत है तो अमेरिका जवाब देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसमें रिटन गारंटीज भी थी। अब वो गारंटी हो गई फ्लॉप। जब 28 फरवरी को इन लोगों ने तेहरान के ऊपर बम मारना शुरू करे, पूरे ईरान के अंदर बमबारी करी, तो ईरान को एक बात पता थी, और ईरान इस बात की रिहर्सल करीब 4 दशकों से कर रहा था। ईरान ने बड़े क्लोजली फॉलो करा सद्दाम के साथ क्या हुआ क्या सद्दाम हुसैन के साथ। सद्दाम हुसैन को पकड़ा, सद्दाम हुसैन के ऊपर बम गिराए, उसकी सरकार गिर गई, सद्दाम हुसैन भागा, एक गड्ढे में मिला, अमेरिकन सोल्जर्स गड्ढे से उसको निकाल के लाए, बेचारा छुपा बैठा था वहां पे, उसको टांग दिया। गद्दाफी के साथ क्या हुआ, रिसेंटली मडूरो के साथ क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें ईरान ने स्टडी करी। और स्टडी करने के बाद ईरान ने बोला कि यार, अगर ये लोग बम गिराते हैं और हमारी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर तो हमारी सरकार भी गिर जाएगी। तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाएं, जिससे दुश्मन की नाक से खून निकल जाए, दुश्मन परेशान हो जाए कि यार हमने ईरान के ऊपर अटैक किया तो किया कैसे। और जो मोज़ेक डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यहां पे देखिए क्या होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप 2 से लेकर 3 हफ्ते, मैं ये कह रहा हूं एंड ऑफ अप्रैल मान लो, टुडे इज द 1 अप्रैल, मैं ये कह रहा हूं एक्सटेंड करके चलते चलते आपने बोला कि साहब 30 अप्रैल, फर्ज कीजिए, मान लीजिए, अभी हमें नहीं पता, यह भी हो सकता है
कि वो धोखा देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यह भी डोनाल्ड ट्रंप का एक थंब रूल है। वो बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी इसके पहले शांति वार्ता की बात करी है, शांति वार्ता के बीच में उसने हमला किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक पेट तरीका है काम करने का। वो बोलेगा कि आओ गले मिलो, फिर वो अटैक कर देगा। और यही बात ईरान ने भी बोली है 2 बार। इनफैक्ट ट्वाइस ईरान हैज मेड दिस स्टेटमेंट इन द पास्ट 30 odd days दैट दे विल बिट्रे यू। ईरान को भी बात समझ में आ गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ कह रहा है कि 2 या 3 हफ्ते के अंदर हम यहां से चले जाएंगे, चाहे डील हो ना हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले ना खुले, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि 15-20 हजार फौजी हमने इकट्ठा कर लिए, जिसमें 82nd एयरबोर्न भी है, उसमें डेल्टा फोर्स भी है, उसमें नेवी सील है, मैं तो खड़ग आइलैंड ले लूंगा। आप किस बात का भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का? ये तो सोचिए ना। परसों डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि नहीं बोला था, मैं खड़ग आइलैंड ले लूंगा। बोला था खड़ग आइलैंड ले लूंगा, मैं तेल ले लूंगा, मैं डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दूंगा। परसों का स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, भाई परसों का, राइट। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है अचानक कि हम 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर निकल लेंगे यहां से। तो आप किस स्टेटमेंट को सही मानेंगे? और अगर आप आज के स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं कि साहब ठीक है मेजर साहब, आपने डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हुए बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम 2-3 हफ्ते के अंदर, हो सकता है कल वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम 3 साल और रुकेंगे, यानी कि हिज स्टेटमेंट्स कैन चेंज। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी है जो चेंज नहीं हो सकती है कि आज की तारीख में जो अरब स्टेट्स हैं वो एक ही सूरत में अमेरिका को माफ करेंगे, सिर्फ एक सूरत में। देखिए उन्होंने मोटा पैसा दिया अमेरिकन को, मोटा पैसा। $400 मिलियन का तो जेट की गिफ्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। कतरियों ने गिफ्ट करा $400 मिलियन का जेट। और क्या क्या डील हुई, क्रिप्टो की डील हुई, ट्रंप के टावर बने बड़े बड़े, उसके खानदान को बेनिफिट हुआ, वो बात की बात है, मैं उसको मेंशन ही नहीं कर रहा, छोड़ो, फॉरगेट अबाउट इट। जो ट्रंप की फैमिली ने और ट्रंप ने बेनिफिट किया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बेनिफिट किया है, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? सबसे बड़ा जो बेस है मिडिल ईस्ट में वो कतर के अंदर है, उसका क्या हुआ? क्या वो रास लफान को, विच इज द बिगेस्ट गैस फील्ड इन द वर्ल्ड, राइट, जब साउथ पार्स पे बमबारी हुई थी, आपको पता है कि इजराइल ने साउथ पार्स जो कि ईरान का इलाका है वहां पे बम मारे थे, ईरान ने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजी और रास लफान को आग लगा दी। 17% गैस उनकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। $20 अरब का नुकसान 1 साल का, अगले 5 साल तक, यानी कि $100 अरब का नुकसान हो गया। $100 अरब का नुकसान हो गया कतर का। और यूएस का एयरबेस वहां पे, यूएस का मिलिट्री बेस वहां पे, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बेस वहां पे कुछ नहीं कर पाया। तो आपको क्या लगता है? वो कहेंगे यार तुम्हें जमीन दी, तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें गिफ्ट दी, सब कुछ दिया, सब कुछ तुम पे भरोसा करा कि तुम आके हमें बचाओगे। आज की तारीख में क्या हो रहा है? हो क्या रहा है कि अमेरिका बचा नहीं पा रहा। जब मन चाहता है ईरान दंदनाता फिरता है, सऊदी के ऊपर अटैक, इसके ऊपर कतर, ओमान, उसकी खुशी यार, उसकी खुशी। वो जितनी मिसाइलें सब ठोक दी। व्हाट टू डू? क्या करेंगे अरब देश? एंटर चाइना। चाइना ने इस पूरी जंग में कुछ बात ही नहीं करी। चाइना के शिप्स की मूवमेंट के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे पता लगा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ कवर नहीं करा। चाइना ये कह रहा है कि यार, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, अगर आप ये देखें कि चीन कह क्या रहा है इसमें, क्या चीन ने कोई बात करी है इस मामले के ऊपर? चीन ने बोला है कि साहब शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। चाइना ने बोला है कि यार हम लड़ेंगे नहीं, सब आराम से रहिए। चाइना ऐसी बातें कर रहा है। चाइना ना कोई साइड ले रहा है, चाइना कुछ कर, चाइना इज जस्ट एब्सोल्युटली क्वाइट। चाइना कुछ नहीं कर रहा। लेकिन लोगों को पता है कि चाइना की ताकत क्या है दोस्तों। अमेरिका बोलता भी है, करता भी है। चाइना बोलता कुछ नहीं है, चाइना सिर्फ करता है। चाइना कभी कुछ नहीं बोलता। आप चाइना को कुछ बोल दो, गंदे हैं, बुरे हैं, शी जिनपिंग ऐसा वैसा, चाइना कुछ नहीं। चाइना बोलेगा कि आपने बात बोली, हमें बुरी लगी, हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, बस चाइना चुप। जो नीचे से कटाई छटाई करनी है वो चाइना की चलती रहती है। आज की तारीख में जितने भी अरब देश हैं, आपको क्या लगता है अमेरिका के बाद अगर कोई इकोनॉमी है वो किसकी है? वो चाइना की है। और जिबूटी में चाइना का भी बेस है। अगर कोई ये बोले कि मिडिल ईस्ट में चाइना का प्रेजेंस नहीं है तो फिर गलत बात है। आप सोचिए क्या ऐसा हो सकता है, और आप कमेंट्स में लिखिएगा क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं आज की तारीख में अमेरिका के, कल अगर ये लोग अरब देश ये कहते हैं कि भाई तुम तो बीच में छोड़ के हमें चले गए, तुमने लड़ाई शुरू करी, तुमने वो लड़ाई खत्म नहीं की, तुमने तख्ता पलट नहीं करा, तुमने खमेनेई को, पेज़ेश्कियां को, इन सबको हटाया नहीं, तुम एक दूसरी फ्रेंडली सरकार लेकर नहीं आए,
अभी अरब देश क्या चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अरब देश ये चाहते हैं कि अमेरिका, जिस काम को अमेरिका ने शुरू किया वो काम अमेरिका खत्म कर दे। पहले या तो शुरू नहीं करता, या तो वो शुरू नहीं करता। ये सब ड्रामा, लड़ाई शड़ाई, बमबारी का इजराइल की बात समझ में आती, अमेरिका की बात समझ में नहीं आती। या तो अमेरिका शुरू नहीं करता, अगर अमेरिका ने शुरू किया है तो अमेरिका उसको खत्म करके जाए। क्यों? कारण यह है कि अगर अमेरिका 2-3 हफ्ते में चला गया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, तो एक ऐसा ईरान छोड़ के जाएगा जो कि जख्मी होगा और जो कि 10 गुना और खतरनाक बन जाएगा। और फिर कोई ईरान को नहीं रोक पाएगा, कोई ईरान को। देखिए, ईरान के मुंह में खून लग गया। ईरान को पता है कि दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर से, ठीक है, उसने डायरेक्ट टक्कर ली है, डायरेक्ट टक्कर ली है। कोई थ्रू दिस थ्रू दैट नहीं, डायरेक्ट टक्कर ली है। और अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों के साथ, इजराइल और अमेरिका के साथ, डायरेक्ट टक्कर ली है। और अमेरिका मजबूर हो गया यूटर्न। देखिए, इजराइल कभी यूटर्न नहीं लेगा। इजराइल कल भी हमला करेगा, परसों भी करेगा, यह बात तय है। इजराइल को छोड़ दीजिए, अमेरिका को यूटर्न लेने पर मजबूर कर दिया तो आप समझ लीजिए कि फिर उसका कद कितना बढ़ जाएगा। दुनिया भर की मुस्लिम कंट्रीज, 57 मुस्लिम कंट्रीज, चाहे उनके, अब इनमें कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, कोई गलती से 1-2 होगी, बाकी तो कोई डेमोक्रेसी है नहीं। तो उनकी जो स्ट्रीट है, जो आम मुस्लिम है इन देशों में, ज्यादातर यह पाया गया है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, ज्यादातर। अब फिलिस्तीन के हक में कौन खड़ा रहा? ईरान। यानी कि इस लड़ाई के बाद अगर यू टर्न ले लेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो आलम इस्लाम का चैंपियन बन के आगे कौन आया? सोचिएगा जरा, आलम इस्लाम का चैंपियन बन के कौन आया? ईरान। ईरान था जो अमेरिका से भिड़ गया, बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी। ईरान भिड़ गया, ईरान ने मजबूर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले ले। ईरान इस बयानिए पे आगे चलेगा। इजराइल को जो करना है इजराइल करता रहेगा। आज से 5 साल के बाद भी इजराइल अटैक करेगा। जब इजराइल को लगेगा खतरा, उसके पहले इजराइल अटैक कर देगा। यह बात तय है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं यहां पे। और दोस्तों, ईरान का 90% तेल कौन खरीदता है? चाइना।